यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक युवक रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ही मेहनती और समझदार लड़का था। उसकी शादी हाल ही में एक सुंदर और गुणवान लड़की प्रिया से हुई थी। प्रिया इतनी खूबसूरत थी कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होती थी। उसकी मुस्कान और उसका व्यवहार हर किसी को मोहित कर देता था। शादी के कुछ महीनों बाद ही राहुल को एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई और वह अपने काम के सिलसिले में शहर चला गया। प्रिया गांव में ही रह गई क्योंकि उसे अपने ससुराल वालों को देखभाल करनी थी। प्रिया के ससुराल में उनके ससुर, जिनका नाम रमेश था, और सास, जिनका नाम सीता था, रहते थे। रमेश एक समझदार और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन प्रिया की सुंदरता ने उनके मन में एक अजीब सी भावना जगा दी। रमेश को लगने लगा कि प्रिया सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धीरे धीरे रमेश का प्रिया के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। वह उसकी ओर देखते हुए घंटों बिताने लगे। प्रिया को भी इस बात का एहसास हो गया, लेकिन वह चुप रही क्योंकि उसे लगा कि यह सिर्फ एक पिता का अपनी बहू के प्रति स्नेह है। एक दिन की बात है जब प्रिया 16 श्रृंगार करके अपने ससुर को खाना खिलाने गई। रमेश ने उसे देखकर मन ही मन सराहना की और उसके साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाने के दौरान रमेश ने प्रिया के हाथ को अपने हाथ से छू लिया। प्रिया ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उस रात जब सो गए तो रमेश ने प्रिया को अपने कमरे में बुलाया। प्रिया ने सोचा कि शायद उन्हें कोई ज़रूरी बात करनी है, लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो रमेश ने उसे गले लगा लिया। प्रिया ने पहले तो विरोध किया, लेकिन फिर उसे खुद को रमेश के आगे झुकते हुए पाया। रमेश ने प्रिया के गुंबद पर हाथ फेरना शुरू किया। प्रिया को भी बहुत मज़ा आने लगा। रमेश ने ऊपर से धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे वाला कुआं तक ले गया। प्रिया भी यही चाहती थी। वह धीरे धीरे तैयार होने लगी। उसे बहुत मज़ा आने लगा। रमेश को भी बहुत मज़ा आने लगा। दोनों एक दूसरे के प्यार में मग्न होकर रात भर संबंध बनाते रहे। रमेश ने इतनी बार संबंध बनाया कि कई बार प्रिया बेहोशी की हालत हो गई। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। प्रिया कई बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन हमेशा रमेश ने प्रिया का गर्भपात करा दिया। धीरे धीरे यह रिश्ता और गहरा होने लगा। रमेश और प्रिया ने एक दूसरे को अपने दिल की बातें बतानी शुरू कर दी। प्रिया को लगने लगा कि उसे रमेश के साथ रहने में सुकून मिलता है। वही रमेश को भी प्रिया के साथ बिताए हर पल में खुशी मिलती थी। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा और दोनों ने एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल समझने लगा। इस बीच राहुल को अपनी पत्नी और पिता के बीच बढ़ते इस रिश्ते का पता चल गया। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने प्रिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसकी बातों का अनसुना कर दिया। राहुल ने अपने पिता से भी इस बारे में बात की, लेकिन रमेश ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक पिता और बहू का रिश्ता है और इसमें कुछ गलत नहीं है। राहुल को यह बात माननी पड़ी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर बना रहा। कुछ समय बाद दोबारा प्रिया फिर गर्भवती हो गई। राहुल को लगा कि यह बच्चा उसका है, लेकिन प्रिया और रमेश को पता था कि यह बच्चा उन दोनों का है। प्रिया ने राहुल को यह बात नहीं बताई और उसने गर्भपात करवा दिया। राहुल को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा सका।
उसने प्रिया से दूरी बनानी शुरू कर दी और धीरे धीरे उसके रिश्ते में खटास आने लगी। इस बीच रमेश और प्रिया का रिश्ता और मजबूत होता गया। वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। प्रिया ने राहुल से अलग होने का फैसला किया और रमेश ने भी उसका साथ दिया। राहुल ने इस बात को स्वीकार कर लिया और यह गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में चला गया। प्रिया और रमेश ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की और उन्होंने आपस में शादी कर ली। उन्होंने अपने प्यार को आगे बढ़ाया और एक नए रिश्ते की नींव रखी। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो समाज के नियमों को तोड़कर आगे बढ़ता है। इसमें प्यार, विश्वासघात और नए रिश्ते की शुरुआत का वर्णन है। यह दिखाता है कि कैसे प्यार कभी कभी अजीबोगरीब रास्तों से होकर गुजरता है और लोगों को नए रिश्ते की ओर ले जाता है। प्रिया और रमेश ने अपने प्यार को समाज के डर से ऊपर रखा और उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। इनका यह रिश्ता इनके लिए एक नई